जांजगीर चांपा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक 70 वर्षीय घायल बुजुर्ग महिला ने तड़प तड़प के दम तोड़ दिया, मगर कोई भी जिम्मेदार उसकी मदद के लिए सामने नहीं आया। बुजुर्ग महिला के नाती ने ही अपनी नानी को विवाद होने से लाठी, डंडे और पत्थर से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद दूसरे दिन घर में ही बुजुर्ग ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नाती को गिरफ्तार कर हत्या के मामले में जेल भेज दिया है। रात्रि करीबन 11 बजे उसका नाती जगन्नाथ प्रसाद घर आकर अपने नानी घसनीन से पैसा मांगा और मृतका द्वारा पैसा देने से मना किया, तो उसको बांस के डंडा से एवं पत्थर के लोढ़ा से मारपीट किया है, जिससे वो घायल हो गई थी गंभीर रूप से। और उसके बाद कल शाम के 7 बजे करीबन उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी जो है घटना कारित कर फरार हो गया था, जिसका घेराबंदी कर। दरअसल पूरा मामला डभरा थाना क्षेत्र के ग्राम ठनगन का है, जहां आरोपी जगन्नाथ सतनामी अपनी नानी घसनीन बाई के साथ रहता था और आए दिन शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ करता था। शुक्रवार 28 मई की रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोपी अपनी नानी घसनीन बाई से शराब के लिए पैसे मांग रहा था। मना करने पर अपनी नानी की डंडे से पिटाई कर दी और गाली गलौज करने लगा। विवाद बढ़ता देख आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद 112 की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी जगन्नाथ को जमकर फटकारा और बुजुर्ग महिला से शरीर में लगे चोट की जानकारी ली और चले गए। बुजुर्ग महिला के शरीर में लगे चोट के निशान देखने के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और न ही बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की जहमत उठाई। पुलिस या फटकार से आरोपी और अधिक तैश में आ गया और पुलिस के जाते ही अपनी नानी पर जानलेवा हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। और पैसा मांगने से नहीं देती थी, जिससे उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे। ये दिनांक 28/5/21 को भी पैसा मांगने से नहीं देने पे डंडा से एवं लोढ़ा से मारपीट किया था। और पुलिस पड़ोसियों द्वारा बुलाने पर 112 का टीम गया था, जो समझा के आ गया था, जिससे और नाराज हुए आरोपी जगन्नाथ ने। और तुम्हारे वजह से पुलिस आके मेरे को डांटे हैं बोल के उसको जान से मारने की नियत से डंडा एवं लोढ़ा से मारकर गंभीर झगड़ा हो रहे थे। तो बहुत हल्ला उल्ला हो रहा था, तो हम लोग पहुंचे। हम लोग को पहुंचने के बाद हम लोग 112 को इतला किए। 112 भी आया। 112 आया, उसके बाद महिला को देखे तो महिला के हाथ पैर से ब्लड आ रहा था। तो 112 महिला को पूछे तो ये किस में लगा है, तो महिला डर के मारे बताई कि मैं गिर गई हूँ खटिए से। फिर उसके बाद 112 जो लड़के को दो तीन झापड़ मारे, गाली गलौज कर रहा था, तो उसके बाद लड़के को छोड़ दिए। अगर 112 वाले अगर चाहते तो वृद्ध महिला है, वो उठ पर चल नहीं फिर पा रही थी, तो उसको अगर चाहते वो तो उसको हॉस्पिटल ले जा सकते थे, सरकारी हॉस्पिटल, तो बच भी सकती थी। उसके बाद वो घटना घट गया। उसके बाद काफ़ी रात हो गया तो हम लोग चले गए घर। फिर उसके बाद महिला को वो लड़का जो है फिर उसको मारने पीटने लगा कि तू पुलिस वाले लोगों को बुलाई है, 112 को बुलाई है और मेरे को पिटवाई है बोलकर उसको और बहुत बुरी तरह। बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत ने कई जिम्मेदारों पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। रात के हमले के बाद बुजुर्ग महिला दूसरे दिन भी दर्द से तड़पती रही, मगर उसकी मदद को गांव का न कोई ग्रामीण सामने आया, न ही जनप्रतिनिधि। गांव के सरपंच और कोटवार को भी घटना की जानकारी थी, मगर दूसरे दिन भी किसी ने न पुलिस को सूचना दी, न ही बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराने की जहमत उठाई। केवल घर में बैठे तमाशबीन बने रहे। आखिरकार बुजुर्ग ने दूसरे दिन शनिवार को शाम करीब 7 बजे तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। बुजुर्ग की मौत के बाद जिम्मेदारों ने खाना पूर्ति करते हुए पुलिस को बुजुर्ग की मौत की सूचना दी और कल सुबह 9 बजे के आसपास जाके उससे घसनीन से मिले, तो घसनीन ठीक से बातचीत नहीं कर पा रही थी। कौन मारा है करके पूछने पर बताई कि नाती जगन्नाथ मारा है क्या पूछने से हाँ में सिर हिलाई है करके। और उसके बाद कल शाम के 7 बजे करीबन उसकी मृत्यु। सवेरे हम लोग सवेरे आए तो देखे तो कुछ आवाज ही नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग अगल बगल की महिला को बुलाए कि आकर देख लो कि क्या मतलब वो सुन नहीं रही है। उसके बाद देखे तो पूरा एक गाल को पूरा मतलब पत्थर उत्थर से मतलब कटा हुआ था, मतलब और डंडा उंडा से मारे थे, पूरा पैर टूटा हुआ था एक साइड का। उसके बाद हम लोग सरपंच को इतला किए
कि ऐसे ऐसे घटना घटा है। तो सरपंच बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ देखने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक बैठे थे। फिर उसके बाद उन्हीं के यहाँ तो कोटवार और सरपंच दोनों हैं। फिर उसके बाद सरपंच की इतला देने के बाद हम लोग निकल गए। उस समय करीब 10-11 बज रहा था। फिर उसके बाद हम लोग शाम को फिर पहुँचे। तो सरपंच गया था तो क्या हुआ? सरपंच जब गया था तो उस समय सभी लोग थे तो देखे ताके। फिर उसके बाद वो भी चला गया। तो इलाज के लिए नहीं भेजे गया? सरपंच ध्यान नहीं दिया क्या? अब उसको हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी तो पड़ोसी हैं। अब ये जो सब काम है ये तो अब गार्जियन है, सरपंच कोटवार, ये तो ये सब उन लोग का काम है। उनको समझ आना चाहिए कि ले जाएं कि नहीं ले जाएं। ये खत्म कल शाम को 7:30 बजे हुई है। ये रात अगर चाहते तो दिन में भी थोड़ा बहुत सांस था तो कुछ भी कर सकते थे, इलाज करा सकते थे। इलाज। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपी जगन्नाथ फरार हो गया था, जिसे काफी खोजबीन के बाद डभरा क्षेत्र के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है और आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। आरोपी का जैसे ही पता चला कि फलाना उसका नाती जो जगन्नाथ प्रसाद मारपीट किया है, तो उनके रिश्तेदारों में पूरा पुलिस जो है सभी जगह जाके पता साझी किए और रिश्तेदारों को पूछताछ किए और सभी जगह टीम अलग अलग टीम बना के रवाना किया गया था। जो अमली डी छपोरा के आगे अमली डी साहू ढाबा में आरोपी जो भागने की फिराक में था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया है और आरोपी के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा और लोढ़ा बरामद कर लिए हैं तथा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। इलाज के अभाव में आखिरकार बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया, मगर बड़ा सवाल ये है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है? अपनी ही नानी पर हमला करने वाले आरोपी नाती जगन्नाथ को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर उन लापरवाह पुलिस और गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का क्या, जो जिम्मेदारी से अपना काम नहीं किए और बुजुर्ग महिला की मौत आने तक केवल तमाशबीन बने रहे।